अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू सुपर लर्निंग। हम इलस्ट्रेटर में टूल्स को डिस्कस कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम लाइन सेगमेंट टूल, आर्क टूल, स्पाइरल टूल, रेक्टेंगल और पॉलर ग्रिड टूल को डिस्कस करेंगे। टूल्स में मैंने पिछली वीडियो में टाइप टूल के बारे में डिटेल से बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लाइन सेगमेंट टूल से स्टार्ट लेंगे हम। डिफ़ॉल्ट हमारा सिलेक्शन टूल सेलेक्ट होता है। हम जैसे ही आकर इस पर क्लिक करते हैं, इसकी शॉर्टकट की है बैकस्लैश, या फिर आप यहाँ पर आकर क्लिक करके भी लाइन सेगमेंट टूल को एक्टिव कर सकते हैं। जैसे ही आपने लाइन सेगमेंट टूल को एक्टिव किया, यहाँ टॉप पर प्रॉपर्टी भी इसी से रिलेटेड आ चुकी है और यहाँ राइट साइड पर भी प्रॉपर्टी बार में भी आपकी यही प्रॉपर्टी शो हो रही है। सो मैं सिंपल क्लिक करूँगा और क्लिक करके किसी भी डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करूँगा। सो किसी भी एंगल पर आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने एक लाइन ड्रॉ की और क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इसका जो स्ट्रोक है वो दिया हुआ था, अगर स्ट्रोक नहीं होगा तो ये आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा, ये एक पाथ नज़र आएगी। और अगर इस तरह का अगर पाथ ड्रॉ होता है तो आप यहाँ से स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं जितना आपकी रिक्वायरमेंट है। इसी तरह अगर आप अगेन लाइन टूल लेते हैं, क्लिक करके आप छोड़ देते हैं और लाइन की लेंथ है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। लाइक मुझे 50 की चाहिए, एंटर कर दें तो आपको 50 की एक लाइन मिल जाएगी। जो लास्ट टाइम हमने ड्रॉ की थी उसी के हिसाब से काफ़ी जो है वो बड़ी लाइन ड्रॉ हुई है। मैं फ़िलहाल इसे डिलीट करता हूँ। इसी के साथ साथ अगर आप क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आप लाइन को बताते हैं कि मुझे ये 5 की लाइन चाहिए, लेंथ इसकी, और एंगल मुझे 0 रखना है, ठीक है, 0 एंगल पे रखना है। देन ओके करेंगे तो 0 एंगल पे आपको एक लाइन ड्रॉ करके देगा। सो मैं सिलेक्शन टूल से दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अभी जितनी भी लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं वो क्लिक करके हम ड्रॉ कर रहे हैं और किसी भी एंगल पे ड्रॉ हो रही है। अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो फिर ये हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल या फिर 45 के एंगल पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। सो शिफ्ट के साथ होल्ड शिफ्ट एंड ड्रैग, सो ये 45 के एंगल पे आपकी ये लाइन ड्रॉ होगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, अगर मैं इसे डिलीट कर दूं और लाइन को क्लिक करके अपने कीबोर्ड से प्रेस करूं आल्ट, देखिए मैं फर्स्ट पॉइंट दे रहा हूं बिल्कुल सेंटर और आल्ट के साथ क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूं, तो देखिए दोनों तरफ से लाइन जो है वो आपकी बढ़ रही है। लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से इसकी जो लेंथ है वो बढ़ रही है। लेकिन अभी आपने एक चीज़ नोट की है कि किसी भी एंगल पर ड्रॉ हो रही है। अगर आप आल्ट को प्रेस करके ही रखेंगे और साथ में शिफ्ट भी प्रेस कर लेंगे तो देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और दोनों तरफ से आप इसकी विड्थ और हाइट को बढ़ा सकते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट टूल से आप ये काम कर सकते हैं। सो लाइन हमने ड्रॉ कर ली। लाइन को आप स्ट्रोक थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ ताकि मज़ीद इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बता सकूँ। मैं थोड़ा सा ज़्यादा रख रहा हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हमें नज़र आए। थोड़ा सा जूम बढ़ा लूँ, कंट्रोल प्लस से थोड़ा सा जूम मैंने बढ़ा दिया है। मूव टूल से आप इस लाइन को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम यहाँ टॉप पर देखें तो आप इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने ग्रीन कर दिया। याद रखें लाइन का फिल नहीं होता, सो फिल नन किया हुआ है हमने और डिफ़ॉल्ट ही नन है। सो अगर आप इसका फिल रखते हैं, लेट्स सी अगर मैं यहाँ इसका रेड कलर रखूँ तो इसको कोई कलर नहीं मिलेगा। सो इसे मैं फ़िलहाल नन कर देता हूँ क्योंकि इसका फिल नहीं है, ये एक सिंगल लाइन है, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट नहीं है आपका। सो स्ट्रोक कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्ट्रोक के साथ एक और चीज़ अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर आपको, तो यहाँ कुछ इसके डिफरेंट स्टाइल भी दिए गए हैं। आप उस स्टाइल की लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। सो जिस तरह की भी लाइन आपको चाहिए आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फ़िलहाल नॉर्मल ले रहा हूँ और अगर आप स्ट्रोक पर क्लिक करें, ठीक है, और इसकी आउटलाइन हम चेंज कर लेते हैं। कलर आउटलाइन का लेट्स सी, मैं इसका कलर रख देता हूँ ब्राउन या ऑरेंज कलर रख देते हैं। यहाँ से आप इसे डिफरेंट ब्रशेज़ में ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ब्रशेज़ की क्लासेस में इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा ये जो ब्रश हैं इन्हें किस तरह यूज़ करना है और किस तरह से लेकर है। अभी आप लाइन को डिफरेंट ब्रशेज़ में ऐड कर सकते हैं। सो फ़िलहाल मैं एक स्ट्रेट इसे रख रहा हूँ और स्ट्रोक बढ़ा रहा हूँ। मैंने बाकी चीज़ें आपको बतानी है। इसमें ओपेसिटी वगैरह आप कम कर सकते हैं, जितनी ओपेसिटी कम रखना चाहते हैं, ज़्यादा रखना चाहते हैं आप इसे भी रख सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ राइट साइड से भी प्रॉपर्टी के पैनल में चेक कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इनका। अगर हम स्ट्रोक पर क्लिक करते हैं या फिर आप विंडो के पैनल में जाएं और यहाँ से आप स्ट्रोक को देखें कि आपका जो स्ट्रोक है वो यहाँ शो हो रहा है, क्लिक कर दें।
आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी और इस विंडो की मदद से आप इसे मज़ीद फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, अगर मैं चाहता हूँ इसके कॉर्नर्स जो हैं वो राउंडेड आएँ, लेट्स सी मैं यहाँ से इसका कुछ स्टाइल स्ट्रेट रख लेता हूँ, कुछ इस तरह का, वेट थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। यहाँ से अगर आप इसे राउंड कैप पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो कैप होगी वो राउंड शो हो जाएगी, और अगर आप राउंड कैप को हटाते हैं, स्ट्रेट कैप पर क्लिक करते हैं या फिर आप इसे कंट्रोल Z करते हैं फॉर अंडू, तो ये स्ट्रेट आ जाएगी। इसी के साथ साथ राउंड कैप कर सकते हैं और आप जो है वो स्ट्रेट भी कर सकते हैं यहाँ से, देखिए। उसके साथ साथ डैशेस में रखना चाहते हैं आउटलाइन को, तो देखें डैशेस में है, लेकिन ये जो इसकी पॉइंट है, डैशेस के जो पॉइंट है, ये कम ज़्यादा हम करके इसे मज़ीद भी अप एरो की से मैं बढ़ा रहा हूँ और डाउन एरो की से आप ये कम कर सकते हैं। लेट्स सी। इसका गैप कितना रखना है वो अपनी मर्जी से रख सकते हैं। लाइक मैं 1 रख रहा हूँ, तो 1 का गैप बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। मैं अगर गैप को बढ़ाता जाऊँ तो इसका गैप उस हिसाब से सेट होगा। और डैशेस को अगर हटाएंगे तो फिर दोबारा स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। यहाँ बॉटम पर आएँ तो इसके एरो हेड्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, लाइक मैं ये ले लेता हूँ, तो मैं दोनों तरफ चाहता हूँ कि इसका एरो शो हो। मैं यहाँ पर इसका स्ट्रोक थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, लेट्स सी, और इस ऑब्जेक्ट को नीचे की जानिब मूव कर रहा हूँ। यहाँ एरो हेड आप ऐड कर सकते हैं, और अगर आप लेफ़्ट साइड या राइट साइड दोनों तरफ ऐड करना चाहते हैं तो दोनों तरफ ऐड कर लें। लेकिन इसका क्योंकि हमने स्ट्रोक बहुत ज़्यादा दिया हुआ है तो एरो हेड भी उसी हिसाब से हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं। तो ये एरो हेड्स वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं और इन्हें यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स सी, जिस तरह का भी आप इसे डिज़ाइन देना चाहते हैं उस तरह का डिज़ाइन या आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। एरो हेड्स वगैरह भी आप लोग इसके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, मैं अगर इसे क्लोज कर दूं यहाँ से और इसे भी मैं यहाँ से क्लोज कर दूं, जो नेक्स्ट टूल हमारा लाइन सेगमेंट में आ रहा है वो है आर्क टूल। आर्क टूल भी सेम लाइन की तरह ही है, लेकिन ये एक आर्क शेप में आएगा। देखें, अगर मैं क्लिक करूं और क्लिक को छोड़ूं ना, अभी मैंने क्लिक को रिलीज नहीं किया, जिस भी डायरेक्शन में आप लेना चाहते हैं, अगर आपने इस डायरेक्शन में लिया, इसे फ्लिप करना चाहते हैं तो F प्रेस करें। देखें, F से आपका ये फ्लिप हो रहा है और आप किसी भी डायरेक्शन में देखें आप एक जो है वो आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। सेम वही प्रॉपर्टी है इसका भी। वेट बढ़ा दें, मैं थोड़ा सा वेट कम कर रहा हूँ। स्ट्रोक पर जाएं, डैशेस को ऑन कर दें और कम करें डैशेस के गैप को बिल्कुल। देखें, बिल्कुल कम करेंगे तो ये कुछ सर्कल में आ जाएगा और गैप बहुत ज़्यादा है। अगर गैप को मैं कम करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह का गैप शो होगा। लेट्स सी। और अगर आप इसका हेड वगैरह शो करना चाहें, एरो हेड वगैरह, तो आप इसका एरो हेड भी शो कर सकते हैं और स्ट्रोक कम करेंगे तो ये उस हिसाब से चलेगा। लेट्स सी। और अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं और यहाँ से इस एरो को मूव करते हैं और यहाँ आप इसे कर्व चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, प्लस आप इसे किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने इस डायरेक्शन में इसको लेकर गया और इसे मैं इस डायरेक्शन में लेके आता हूँ तो देखिए वेरी स्मूथली। और अगर आपने एक पॉइंट को टारगेट करना है तो आप इस पॉइंट को टारगेट कर लें, बिल्कुल आप उसी पॉइंट को टारगेट कर सकते हैं। इसको टारगेट करना है, मेक श्योर कि आपका जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है ये सेलेक्ट हो, याद रखिएगा। और मैं कंट्रोल माइनस से जूम कम कर रहा हूँ और इस हैंडल से इसे मज़ीद कंट्रोल कर रहा हूँ और मैं इसे टारगेट कर रहा हूँ और क्लिक करके मैं इसे ईजीली मूव कर रहा हूँ। तो इस तरह आप आर्क से भी बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, शेप्स बना सकते हैं, कॉल आउट लाइन बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट टूल आर्क के बाद, हमारे पास आर्क से अगर आप क्लिक करके ड्रैग करते हैं, अगर आपने इसे क्लिक को रिलीज़ नहीं किया और आप स्पेस बार प्रेस करते हैं तो पूरी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी, सिंपल F से फ्लिप होता है और आपने स्पेस बार प्रेस किया तो इसकी डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है। ये काम भी आप कर सकते हैं। मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो टूल हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है स्पाइरल टूल। अगर आप स्पाइरल टूल पर क्लिक करते हैं और क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो ये कुछ इस तरह का स्पाइरल ओपन होगा। अभी आपने क्लिक को रिलीज़ नहीं करना और अप एरो की प्रेस करें तो इसके अंदर ये कुछ इस तरह के राउंड बढ़ते जाएंगे। डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो इसके जो अंदर के राउंड है वो कम होते जाएंगे। लेट्स सी, मैं ये कुछ बढ़ा देता हूँ। इसके अलावा अगर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल
और क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो ये इसके जो गैप है, ये जितने भी राउंड्स हैं इनके दरमियान में जो गैप है ये बढ़ जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह आप कर सकते हैं। सो अगर मैं रख लूँ तकरीबन इतना, तो ये लास्ट टाइम जो हमने प्रॉपर्टी सेट की थी ये बिल्कुल उसी को फॉलो कर रहा है। और अब के बार मैं स्ट्रोक पर जाऊँगा एंड देन डैशेस को हटा दूँगा और यहाँ से मैं चूज़ करूँगा लाइक ये वाला विड्थ प्रोफाइल, इस पर क्लिक कर दिया एंड क्लिक करने के बाद मैंने इसका विड्थ बढ़ाई, ठीक है। एंड विड्थ बढ़ाने के बाद आप इसे भी एरो हेड वगैरह दे सकते हैं, इसका भी ये स्ट्रेट हेड रख सकते हैं आप, और मूव टूल से आप इसे भी एडिट कर सकते हैं। लेट्स सी, कुछ भी एडिट करना हो आप इजीली एडिट कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप ये एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर रहते हुए अगर आप अगेन ड्रॉ करते हैं कोई भी स्पाइरल और क्लिक कर देते हैं यहाँ पर, तो आप इसके कितने सेगमेंट देना चाहते हैं आप खुद सेट कर सकते हैं। सेगमेंट आप इसका डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, ओके करेंगे तो ये उस डायरेक्शन में ड्रॉ हो जाएगा। सो ये फ्लिप हो जाएगा, इसे फ्लिप कहते हैं। अच्छा, फ्लिप करने का एक तरीका और भी है कि अगर आपने स्पाइरल में क्लिक करके यहाँ क्लिक किया और ये डिफ़ॉल्ट रखा एंड देन ओके कर दिया तो ये ड्रॉ हो गया है। लेकिन अगर आप क्लिक करके ड्रैग करें और आपने क्लिक रिलीज नहीं करना और आर प्रेस करें तो भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इसकी। लेट्स सी। सो बहुत सारे डिज़ाइन बनाने में ये काम आ सकता है। जो लाइन सेगमेंट की जितने भी चीज़ें मैंने आपको डिटेल पढ़ाई है प्रॉपर्टीज़, वो आप इस पर भी यूज़ कर सकते हैं और मैंने आपको यूज़ करके भी दिखाई है। इसका भी आप कोई भी ब्रश वगैरह यूज़ कर सकते हैं या फिर आप स्ट्रोक पर जाकर आप इसे भी एरो हेड्स वगैरह डिफरेंट दे सकते हैं और इसके साथ साथ जो है वो आप इसका वेट बढ़ा सकते हैं एंड डिफरेंट कलर दे सकते हैं। देखिए बड़ा अजीब सा लग रहा है। सो मैं इसे अंडू कर दूंगा या फिर एरो को ख़त्म भी कर सकते हैं। सो आपको इसे कैसे यूज़ में लाना है, ये जैसे जैसे आप ड्राइंग्स बनाते जाएंगे आपको इस तरह का ड्राइंग स्पाइरल टाइप बनाना होगा तो आप इसे इजीली बना सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है रेक्टेंगल ग्रिड टूल। रेक्टेंगल ग्रिड टूल बहुत ज़्यादा यूज़ में आ सकता है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूं और क्लिक करके मैं ड्रैग कर रहा हूं, लेट्स सी। और एक और बात याद रखें, ये जितने भी टूल है मैं क्लिक करके रिलीज़ नहीं कर रहा, मैं माउस को छोड़ नहीं रहा बल्कि क्लिक करके रखा हुआ है। आप लेफ़्ट एरो की या राइट एरो की करेंगे तो आपके कॉलम कम या ज़्यादा होंगे। अप या डाउन एरो की से आपकी रोज़ जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये वेरी सिंपल। और जितने भी आपको ये बॉक्सेस चाहिए क्लिक करके ड्रैग करें। देखें आपके पास एक ग्रिड जो है वो रेक्टेंगल ग्रिड जो ऐड हो गई है। रेक्टेंगल ग्रिड की ख़ास बात यह है कि आप इससे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे मैं पेन टूल करता हूँ और इससे मैं कुछ भी कोई भी आइडिया लेकर कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। लेट्स सी, मुझे कुछ इस तरह का ड्रॉ करना है। गो कि मैं कोई डिज़ाइन नहीं बना रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इस तरह का कोई काम हमें अगर करना होगा तो हम इजीली कर सकेंगे। देखिए कोई भी कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट। सो अब मैं ग्रिड को कर रहा हूँ डिलीट और देखिए आपका ये एक डिज़ाइन बन चुका है। सो फिल कलर दें इसको, कोई भी फिल कलर आप इसे दे सकते हैं। तो इस तरह का कोई डिज़ाइन बनाना हो आपने ग्रिड्स के अंदर वो भी बना सकते हैं। प्लस एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ इसकी, कि आप अगर ग्रिड्स पर आते हैं और क्लिक करके ड्रैग करते हैं और लेफ़्ट एरो की से तकरीबन 3 कॉलम रख लेते हैं, डाउन एरो की से तकरीबन 3 रोज़ रख लेते हैं। सो मैं यहाँ पर क्लिक करके छोड़ दिया। इसके अंदर फिल कलर भी है। फिल कलर के होते हुए अगर आप यहाँ पाथ फाइंडर में आते हैं, पाथ फाइंडर की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं। यहाँ से आप आके करेंगे डिवाइड, क्लिक करें तो आपके ये जो ग्रिड्स हैं, अगर मैंने आके अनग्रुप करूँ, लेट्स सी, राइट क्लिक अनग्रुप, तो ये अलग, 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 अलग अलग पार्ट्स में आ चुका है। अब आप स्विचेस को ऑन करें और कलर देते जाएं। लेट्स सी। सो मतलब अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग इन्हें डिफरेंट बॉक्सेस में आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर इसमें फिल कर रहा हूँ, कुछ बड़ा अजीब सा बना रहा हूँ, लेकिन यह है कि आपको जस्ट बता रहा था कि ग्रिड्स को हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को डिलीट करना है तो डिलीट कर दें और कुछ चीज़ों की आउटलाइन नो करनी है तो आप यहाँ से आके नन कर दें। लेट्स सी, ये जस्ट कलर्स हैं आपके पास, इसके साथ भी खेल के बहुत कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं आप। ये है रेक्टेंगल।
अगर आप रेक्टेंगल पर क्लिक करते हैं, रेक्टेंगल ग्रिड टूल पर, और क्लिक करके यहाँ आकर क्लिक करते हैं, तो आपके पास यहाँ टोटल हॉरिजॉन्टल डिवाइड कितना चाहिए आपको, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज कह लें आप इसे। लेट्स सी मुझे 3 चाहिए, 3x3 मुझे चाहिए। और आप ये स्क्यू जो अभी मैं लेफ़्ट एंड राइट अप एंड डाउन एरो की से कर रहा था वो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ओके कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है। तो ये आप उस हिसाब से आपका ये ग्रिड जो है वो ड्रा हो जाएगा। सो ये जो है आपका रेक्टेंगल ग्रिड टूल है और इसे आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं इसका फिल ना हो तो आप इसके फिल को ख़त्म कर दें और जस्ट इसकी आउटलाइन के साथ खेलें, ये आपकी आउटलाइन वगैरह भी शो कर देगा। सो इससे और भी काफ़ी सारी चीज़ों की हेल्प मिल सकती है। जैसे मैं आर्क टूल ले रहा हूँ तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्क टूल ले रहा हूँ। देखें मैंने यहाँ तक, अगर आप F प्रेस करेंगे तो फ्लिप भी कर सकते हैं, फ्लिप से मैंने ये ड्रॉ कर लिया है। सो थोड़ा सा सही से करेंगे, अंदाजे से जूम बढ़ा के तो अच्छा होगा। मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। सो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। इस टूल में जो लास्ट टूल हमारे पास आ रहा है वो है पॉलर ग्रिड टूल। पॉलर ग्रिड टूल भी सेम रेक्टेंगल की तरह काम करता है, लेकिन ये लाइक सर्कल टाइप काम करता है। अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूं आल्ट और शिफ्ट के साथ और क्लिक को छोड़ दूं तो देखें आपके पास एक पॉलर ग्रिड शो हो गया। मैं थोड़ा सा इसका जो आउटलाइन है मीन स्ट्रोक है वो बढ़ा दूं ताकि आपको, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आए। और मैं इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। लेट्स सी, इससे भी आप इन्हें अलग अलग पार्ट्स में ट्रिम करके पाथफाइंडर से, या फिर आप डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप एक काम करें, मैं यहाँ से इससे दे रहा हूँ कोई भी एक डिज़ाइन, लेट्स सी दिस वन, और मैं इसका हेड कर रहा हूँ स्ट्रोक से राउंडेड एंड कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाना हो। अब मैं इस पॉलर अरे को पाथफाइंडर में आऊँगा और पाथफाइंडर से आके मैं इसे डिवाइड कर दूँगा। डिवाइड करने के बाद मैं इसे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके अनग्रुप किया और इस लाइन को मैं हटा दूं। देखें बिल्कुल अलग हो गई है, ये लाइन अलग हो गई है। अच्छा मैं अंडू कर रहा हूँ, मुझे डिवाइड नहीं करना था, बल्कि मैं इसे सिलेक्ट करने के बाद ट्रिम करूँगा। ट्रिम से एक फ़ायदा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्ट करके आप इसे अनग्रुप करें और अनग्रुप करने के बाद ये जो बाहर वाली आउटलाइन है ये उससे ट्रिम हो जाएगी। लेट्स सी, तो ये हमारे पास एक ज़बरदस्त सा डिज़ाइन बन गया। कुछ इस तरह के डिज़ाइन अगर आपको बनाने हो तो पॉलर अरे से आप लोग बना सकते हैं। तो आप इसकी विड्थ बढ़ाएं, देखें काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन बन रहा है और इससे भी बहुत ज़्यादा डिज़ाइन आप बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। सो ये अब आप इसे किस तरह यूज़ में लाते हैं। मैं इसके बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से आकर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स सी, सो दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लें एंड देन अलाइन मिडल, अलाइन सेंटर कर लें। और ये जो अंदर की शेप है जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, सॉरी, मैं इसे सेलेक्ट करके इसका कलर कर देता हूँ वाइट और ओके करता हूँ। तो कुछ इस तरह के डिज़ाइंस भी आप लोग बना सकते हैं। अगर आप इसे सेलेक्ट करें, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, तो आप सिलेक्शन टूल से इसे मज़ीद एडिट भी कर सकते हैं। जैसे देखें मैंने इस पर क्लिक कर दिया एक पॉइंट पर और आप इस पॉइंट से इसे चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी, कुछ डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मत कुछ कीजिएगा, बड़ा अजीब लगेगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।